देखिए नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए एनडीए में गए, तो ऐसे में अपने फायदे के लिए उनके विधायक दल भी डरा सकते हैं। लल्लन सिंह की बातें यहाँ पर तेज हो रही हैं कि लल्लन सिंह कोई खेला कर सकते हैं। मान के चलिए कि कल का जो परीक्षा है वो बहुत बड़ी परीक्षा है एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए। 24 के चुनाव में पीएम मोदी ही बनकर आएंगे दोबारा से, लगातार अंदाज लगाया जा रहा है। अगर लोकसभा चुनाव यहाँ पर बीजेपी जीतती है तो पीएम मोदी पर ही दाव खेला जाएगा। लिहाजा अब एनडीए में रह के नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री के ख्वाब नहीं देख पाएंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का। मैं लगातार यहां पर सिंहासन 2024 को पाने के लिए सभी पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं, क्योंकि बारी यहां पर लोकसभा चुनाव की है और लोकसभा चुनाव ही एक ऐसा मौका होता है जहां पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत दिखाती हुई नज़र यहां पर आती है। लेकिन क्या ये लोकसभा चुनाव इतने आसान है? क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाना इतने आसान है? क्या पार्टी जो बात करती है ताकत दिखाने की, क्या वो इतना आसान है? देखा जाए तो जब से यहाँ पर बिहार में पाला बदला गया है उसके साथ पूरे देश की राजनीति गड़बड़ा गई है और अब हर एक दल पर ये शक होने लगा है, साथ ही जो वो दल जो गठबंधन में है, कि कहीं अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो पार्टी ना बदल लें। बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से 2022 में आरजेडी के साथ आ जाते हैं नीतीश कुमार और फिर 2024 की शुरुआत में दोबारा एनडीए का दामन थाम लेते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ थे वहीं आ गए और इधर उधर नहीं होने वाले। लेकिन ये बयान आपने उनके 2022 में भी सुने होंगे, 2015 में भी सुने होंगे। यानी देखा जाए तो बयान ना तो बयान पर टिकाऊ रहते हैं और ना ही नीतीश कुमार यहाँ पर अपनी कुर्सी समेत पार्टी के ऊपर टिकाऊ रहते हैं। हर बार यहाँ पर कुर्सी ढूंढ लेते हैं और पार्टी नई बदल लेते हैं। लेकिन कल यहाँ पर अग्नि परीक्षा है नीतीश कुमार के इस गठबंधन की सरकार की, जहां पर कहा जा रहा है कि इस गठबंधन के ऊपर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नाम का एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जो यहां पर बीजेपी या फिर जेडीयू विधायकों को गायब कर सकता है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि नीतीश बाबू अभी खेला खत्म नहीं हुआ है, खेला अभी बहुत सारा बाकी है और उसी खेला को कहीं ना कहीं कल अंजाम दिया जा सकता है। रातों रात यहाँ पर विधायकों की घेराबंदी की जा सकती है। लगातार आरजेडी अपने और कांग्रेस के विधायकों को तेजस्वी यादव के घर पर सुरक्षित रख रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि कई जेडीयू विधायक और बीजेपी विधायक पाला बदल सकते हैं, क्योंकि वो खुश नहीं हैं यहाँ पर नीतीश कुमार के आने से। कई सारे बीजेपी विधायक खुश नहीं हैं, कई सारे जेडीयू विधायक खुश नहीं हैं और ऐसे में अगर गठबंधन की दो महत्वपूर्ण पार्टियों के नेता ही खुश नहीं रहेंगे तो आखिर सत्ता वहां पर कैसे साबित होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सत्ता कल कैसे साबित होगी नीतीश कुमार की इस गठबंधन वाली सरकार की। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आकाश हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल आकाश से यहाँ करेंगे कि कल क्या बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने आने वाली है? वो तेजस्वी यादव होंगे, वो लालू प्रसाद यादव होंगे या फिर खुद उनके विधायक पाला बदलेंगे? देखिए बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं शायद वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए आपकी यहाँ पर नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं और नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि उनका यहाँ जो खेल है वो बना है, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव खेल बिगाड़ सकते हैं। आप देखिए कि तेजस्वी यादव के घर पर विधायकों की लगातार रैली मची है, उनके घर विधायक जा रहे हैं, खाट लगा दिए जा रहे हैं, विधायक मिलने पहुंचते हैं उनको रोक लिया जाता है। तो ये मान के चलिए कि फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार घबराए हुए हैं और नीतीश कुमार को ये बात पता है कि एनडीए का खेमा कभी भी टूट सकता है। यहाँ पर जो तेजस्वी यादव हैं वो यहाँ पर बड़ा खेल कर रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी, देखिए जीतन राम मांझी अपने बयानों से लगातार पलटते रहे और अभी भी ये शंका जताई जा रही कि जीतन राम मांझी ये जो पुष्टि कर रहे हैं कि वो अब बीजेपी में रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, वो भी यहाँ पर पाला बदल सकते हैं। और ये मान के चलिए कि बिहार में अगर जीतन राम मांझी फिलहाल अगर ये पाला बदल गए तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को जीतने से मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा और बिहार में जो सरकार है वो भी गिर सकती है। देखिए नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए एनडीए में गए, तो ऐसे में अपने फायदे के लिए उनके विधायक दल भी डरा सकते हैं। लल्लन सिंह की बातें यहाँ पर तेज हो रही हैं कि लल्लन सिंह कोई खेला कर सकते हैं। मान के चलिए कि कल का जो परीक्षा है वो बहुत बड़ी परीक्षा है एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार जो 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, शायद अगर कल ऐसा नहीं होता, फ्लोर टेस्ट में वो फेल होते हैं, अपना विधायक नहीं समर्थन दिखा पाते, तो नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेला हो सकता है। और इस बात की पुष्टि बार बार तेजस्वी यादव खुद कर रहे हैं कि आप चिंता न करें, खेला अभी बाकी है। हालांकि एक सवाल ये भी उठता है कि इतने गंभीर मसले में इतना इस वक्त राजनीति उलझी हुई है, ऐसे में तेजस्वी यादव बड़े आराम से आग का मजा ले
रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस बात का अंदाजा है कि कल वो कोई बड़ा खेल कर देंगे। कल तेजस्वी यादव के पास कोई ऐसा बड़ा विधायक दल है जो नीतीश से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं अब इस पर नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर आपने कहा कि 100 खाट लगवा दी गई हैं, कई सारे नेता यहाँ पे आ रहे हैं। क्या इस खाट में से क्या बीजेपी के नेताओं की भी इसमें खाट है? क्या उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है, या फिर जेडीयू के विधायक यहाँ पर कहा जा रहा है कि गायब करने की कोशिश की जा रही है? इसमें कितनी सत्यता नजर आती है? क्या कुछ हिस्सा उनके लिए भी रखा गया है? बिल्कुल, वाकई में देखिए, ये सिर्फ जो काम है ये नीतीश कुमार के नहीं बल्कि विधायकों के लिए। आप खुद देखिए कि नीतीश कुमार तब तक मजबूत है जब तक विधायक उनके पास है। विधायक हटे, नीतीश कुमार की सरकार गई, तो यहाँ पर 5 विधायक पहले से गायब बताया जा रहे हैं नीतीश कुमार के। कई विधायक दल फोन नहीं उठा रहे हैं, और यहाँ पर सुरक्षित करने की बात करें, बोधगया अपने नेताओं को भेज रहे हैं। तो देखिए कि जो विधायक दल है उसको चाहे बोधगया भेज दीजिए, चाहे जहाँ, अगर उनको पलटी मारनी है, उनको अपना राजनीतिक फायदा लालू के साथ दिखता है, तेजस्वी के साथ दिखता है, तो कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर वो पलटी मार सकते हैं, और उनके पलटी मारने से सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को फर्क पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए बीजेपी में गए, ऐसे में उनके नेता अपना फायदा देखेंगे ना कि आने वाले वक्त पर उनको क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। खुद जीतन राम मांझी को जब ये पता चला कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो कई बार उनके सुर बदलते नजर आए, कई बार वो बीजेपी के खिलाफ बोलते नजर आए, और अब वो बीजेपी के साथ हैं। तो ये बिहार की राजनीति में अभी बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कल फ्लोर टेस्ट से पहले कोई बड़ा खेला ना हो जाए। नीतीश जिस बात की बड़ी हुंकार भर रहे थे वो कहीं खत्म ना हो जाए। नीतीश की जो हुंकार है वो कहीं इनके सहमता में ना बिगड़ जाए, क्योंकि सहम सकते हैं नीतीश कुमार अगर उनका फ्लोर टेस्ट में फेल होते हैं, उनका फ्लोर टेस्ट में विधायक दल साबित नहीं होता, तो ये नीतीश के लिए एक बड़ी हार भी हो सकती है। यहाँ पर आपने कहा कि नीतीश ने अपने फायदे के लिए यहाँ पर गठबंधन बदला, एनडीए के साथ आए, तो क्या एनडीए के साथ आने का मतलब मात्र लोकसभा चुनाव ही है? क्या फिर अगर जब विधानसभा आएगा तो क्या आरजेडी के पास चले जाएंगे, या फिर लोकसभा में कितना फायदा होता हुआ यहाँ पर आपको जेडीयू के साथ दिख रहा है? देखिए दौलत, बात यह है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी में गए तो न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव को भी मद्देनजर रखा। लालू ने कुछ वक्त पहले उनको ये दिलासा दिलाया था कि आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन जब वो अपने बच्चे को यहाँ पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चर्चाओं में आ गए, देखा गया कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो नीतीश को इस बात का अंदाजा हो गया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री की कुर्सी को खतरा है। लिहाजा उनके पास विधायक दल कम था, इसलिए वो सोचे कि किसी ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा जाए जिसके पास विधायक दल ज़्यादा हो, जो बिहार में सशक्ति के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। इसलिए वो एनडीए में गए, और एनडीए के साथ जाने के पास उनके विधायक दलों का जो जमावड़ा था वो बढ़ा। ऐसे में उनको इस बात का अंदाजा हो गया, पुष्टि हो गई कि लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें उनकी कुर्सी पक्की है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कुर्सी तो वो पाने वाले नहीं। देखिए, अगर प्रधानमंत्री कुर्सी को वो मंशा रख रहे थे तो उनको लालू के साथ जुड़े रहना चाहिए था, लेकिन अब वो अगर प्रधानमंत्री की मंशा रख के एनडीए में बैठे हैं तो वो पॉसिबल होने वाला नहीं है। 24 के चुनाव में पीएम मोदी ही बनकर आएंगे दोबारा से, लगातार अंदाज लगाया जा रहा है। अगर लोकसभा चुनाव यहाँ पर बीजेपी जीतती है तो पीएम मोदी पर ही दाव खेला जाएगा। लिहाजा अब एनडीए में रह के नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री के ख्वाब नहीं देख पाएंगे। अगर उनको प्रधानमंत्री बनना है तो किसी विपक्षी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी के साथ जुड़े थे। लेकिन अब जब उनको इस बात का अंदाजा है, ये बात साफ हो गई कि प्रधानमंत्री पद के शायद वो दावेदार नहीं, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन बना तो उनके साथ साथ कई बड़े लोग आ गए जो दावेदार बन गए। राहुल गांधी की दावेदारी तेज हो गई, अखिलेश यादव की दावेदारी तेज हो गई। सोचिए, ये वो नेता हैं जो मुख्यमंत्री नहीं बने, सीधा प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हो गए। तो नीतीश को समझ में आ गया कि यहाँ पर रुकना शायद ठीक नहीं, और आने वाले वक्त पर हमारी मुख्यमंत्री कुर्सी जा सकती है। लिहाजा एनडीए में नीतीश कुमार चले गए। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार खोज रहे थे, वो पूरा नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की अपनी जगह बचाने के लिए, अपना रुतबा बचाने के लिए और इंडिया अलायंस से पीछा छुड़ाने के लिए कहा जा रहा है कि फैसला लिया गया। लेकिन ये फैसला लोकसभा चुनाव में कितना अच्छा साबित होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर कह चुके हैं, भविष्यवाणी कर चुके हैं कि ज़्यादा फायदा नहीं होगा, 5 से 6 सीटें आएंगी, मात्र जेडीयू इतने में ही सिमट जाएगी। लेकिन जेडीयू इसके ऊपर क्या सोच के चल रही है वो देखना होगा, और कल जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें क्या हालत यहाँ पर होने वाली है जेडीयू की, नीतीश कुमार की, वो देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।